हेलो केमिस्ट्री कमांडोज, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग केमिस्ट्री बाय डॉक्टर सर। बेटा मैं एक बार आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरिन। बेटा हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो पेपर में बिल्कुल सीधे ही पूछी जाती है। बेटा जो भी अभिक्रियाओं के नाम इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सारी अभिक्रियाएं हम कवर करने वाले हैं। हम एक एक करके सारी अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे इन अभिक्रियाओं से कैसे आपके एमसीक्यू सही विकल्प आते हैं, ये देखेंगे। और साथ साथ में हम देखेंगे बेटा कि इन अभिक्रियाओं से कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन, इसका नाम है फ्रेंकल-स्टीन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं कौन सी रिएक्शन बेटा, फ्रेंकल-स्टीन रिएक्शन बेटा। सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कौन सी रिएक्शन है। तो पहचानने के लिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि इन पॉइंट में से सारे पॉइंट मैच होते हैं तो दी गई अभिक्रिया फ्रेंकल-स्टीन होगी। फिर हम दूसरा देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं। फिर हम थर्ड देखेंगे इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं बेटा। तो अभिक्रिया लिखना, अभिक्रिया पहचानना और उसकी परिभाषा लिखना, ये तीनों चीजें मैं इसमें कवर करूंगा। ठीक है, डन। चलते हैं। तो पहली अभिक्रिया क्या बेटा, फ्रेंकल-स्टीन अभिक्रिया। फ्रेंकल-स्टीन अभिक्रिया पहचानने का तरीका क्या होता है, पहचानने का तरीका होता है कि हम पहले देखेंगे एल्किल हैलाइड। क्या मिलेगा हमें, एल्किल हैलाइड। उसकी रिएक्शन किसके साथ मिलेगी आपको, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ मिलेगी बेटा, सोडियम आयोडाइड के साथ। और क्या मिलेगा हमें, शुष्क एसीटोन। क्या मिलेगा बेटा, शुष्क एसीटोन। तो आते हम सबसे पहले मिल गया एल्किल हैलाइड। मैं एल्किल हैलाइड ले रहा हूं बेटा, जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। क्या लिया मैंने, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है आपका, मिथाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे, इसकी अभिक्रिया कराते हैं बेटा हम किसके कराएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, हम उपस्थिति लेते हैं बेटा यहाँ पर शुष्क एसीटोन की। किसकी लोगे, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या देखने मिलता है बेटा, ये जो अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो ये एक अभिक्रिया है, इसका नाम है हैलोजन विनिमय विधि। क्या, हैलोजन विनिमय विधि मतलब होता है कि हैलोजन एक्सचेंज होते हैं बेटा। क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो ये वाला आयोडीन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर, आयोडीन यहाँ आ जाएगा, इसका नाम होगा मिथाइल आयोडाइड। बताओ क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड। क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड। और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। कौन सी अभिक्रिया बेटा आपकी, अभी फ्रेंकल-स्टीन अभिक्रिया इसका नाम है। परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा, परिभाषा लिखने का तरीका होगा कि जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो मिथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, फ्रेंकल-स्टीन अभिक्रिया। आप इतना लिख के आओगे 2 से लेकर 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, डन। आगे चलते हैं। चलिए सेकंड रिएक्शन है आपकी स्वेट अभिक्रिया। कौन सी बेटा, स्वेट अभिक्रिया। अब स्वेट अभिक्रिया पहचानने का क्या तरीका होगा बेटा, पहचानने का तरीका होता है कि आपको एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम फ्लोराइड और ऊष्मा दी रही होगी। ठीक बेटा, ये पहचानने का तरीका क्या है, क्या मिलेगा आपको, सिल्वर फ्लोराइड और ऊष्मा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड। मैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्या ले रहा हूँ बेटा, मिथाइल क्लोराइड। क्या लिया मैंने, मिथाइल क्लोराइड। किससे अभिक्रिया कराएंगे हम, अभिक्रिया कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ। एजीएफ का नाम क्या होता है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में बेटा, हम उपस्थिति किसके ले रहे हैं, ऊष्मा की उपस्थिति। ऊष्मा का साइन क्या होता है, डेल्टा। ये भी कौन सी विधि है बेटा आपकी, ये भी विधि होती है जिसका नाम है हैलोजन विनिमय विधि। क्या होगा, एक्सचेंज होगा, फ्लोरीन यहाँ जाएगा और क्लोरीन यहाँ चला जाएगा। तो देखने मिलेगा आपको बेटा, क्या देखने मिलेगा, मिथाइल फ्लोराइड। और बाहर क्या निकल जाएगा आपका, निकलेगा बेटा सिल्वर क्लोराइड बाहर। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा, परिभाषा जो बोल रहा हूं वही लिखना है आपको। क्या लिखोगे, जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ ऊष्मा की उपस्थिति में कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, स्वेट अभिक्रिया बेटा। इस स्वेट अभिक्रिया का उपयोग कहां करते हैं, हम फ्रीऑन बनाने में यूज करते हैं। फ्रीऑन में क्या है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका उपयोग करते हैं। 1 नंबर का एमसीक्यू है, राइट डाउन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड रिएक्शन पर। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी है, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया पहचानने का क्या तरीका होता है, पहचानने का तरीका होता है एनिलीन मिलेगा आपको, सोडियम नाइट्रस अम्ल मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा और क्यूप्रस क्लोराइड आपको लिखा मिलेगा। इन चारों पॉइंट को जब मैच कर लो तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी होगी बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो सैंडमेयर अभिक्रिया कैसे करते हैं हम, सबसे पहले आपने यहाँ पे ले रखी बेटा बेंजीन। क्या लिया है,
बेंजीन, उस पर लगा दिया NH2, क्या लगा बेटा NH2, इसका नाम होता है एनिलीन, क्या नाम हो जाता है एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन, क्या नाम बेटा एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया कैसे कराओगे, एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं बेटा अपन सोडियम नाइट्रस अम्ल के साथ। सोडियम नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है NaNO2, और क्या लोगे HCl, क्या लिखते हैं बेटा HCl। कितना तापमान लोगे 0 डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम अभिक्रिया कराएंगे, कराने का बनता है यहाँ बेटा बेंजीन, इसका नाम क्या है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या बनता है बेंजीन डाइनियम क्लोराइड। एक है आपका अंतः मध्यस्थ, क्या है बेटा अंतः मध्यस्थ, ये अंतः मध्यस्थ बना है। अब इस अंतः मध्यस्थ को रिएक्शन किससे कराएंगे हम, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ये पहचान है सैंडमैन की, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहाँ बनेगा बेटा आपका क्लोरोबेंजीन, क्या बनता है क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, क्या बनता है बेटा क्लोरोबेंजीन। कौन सी अभिक्रिया है सैंडमैन, क्या है सैंडमैन। तो सैंडमैन अभिक्रिया कैसे कराते हैं, आपने एनिलीन लिया, उसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल के साथ HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कराते हैं तो अंतः मध्यस्थ बनता है। उस अंतः मध्यस्थ का नाम क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब उसकी अभिक्रिया कैसे कराओगे क्यूप्रस क्लोराइड से, तो क्या बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो अभिक्रिया लिखेंगे कैसे, परिभाषा में कैसे लिखोगे, जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल एवं HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराते हैं तो बेंजीन डाइनियम क्लोराइड बनता है, जो एक अंतः मध्यस्थ है। उसकी अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विधि है, इसका नाम क्या है सैंडमैन अभिक्रिया। कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, क्या बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाते हैं बेटा, देखो सबसे पहले आप लोग एल्किल हैलाइड कर लेते हैं अपन यहाँ पर बेटा एल्किल हैलाइड में लिया मिथाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया कैसे कराएंगे अपन, मैग्नीशियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या हम पानी ले सकते हैं, नहीं ले सकते बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्यों नहीं ले सकते पानी, उसके लिए बेटा पूरा वीडियो मेरे पास है, तो आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट है, ठीक है। तो आप लेते हैं बेटा मिथाइल क्लोराइड, क्या लेगा मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम से, किसी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या देखने मिलेगा बेटा, जो मैग्नीशियम धातु होती है वो मैग्नीशियम धातु यहाँ आकर बैठ जाएगी बीच में। तो क्या देखने मिलेगा आपको कि यहाँ पर मिथाइल है, बीच में मैग्नीशियम और क्लोराइड। तो क्या बना बेटा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या नाम बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हमारी एलसेड को कैसे लिखती बेटा, इसका एक और नाम होता है ग्रियार, भी लिखा मिलेगा। तो कैसे अभिक्रिया लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखोगे, जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो हमने कंप्लीट किया साइड में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन से पढ़ने वाले बेटा, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा एक और खतरनाक अभिक्रिया जो पेपर में ऐसे की ऐसी आई, अभिक्रिया का नाम क्या बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पेपर में कैसे आई बेटा, पेपर में दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा आपका कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, क्रियाविधि समझाइए। ठीक बेटा। दूसरा आता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। SN1 और SN2 में अंतर दीजिए। तो आते बेटा यहाँ पर पूरा एक टॉपिक कवर करने वाले हैं हम। यहाँ पर एक कितने मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का टॉपिक है। तो क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मतलब होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जिसे बोलते हैं ऋण आवेश हो। प्रतिस्थापन मतलब एक को बिठाना दूसरे को हटाना। तो इसमें क्या होता है, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को उसकी स्थिति से हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। पर ध्यान रखना, हटने वाला कौन होता है, दुर्बल नाभिक स्नेही, बैठने वाला कौन होता है, प्रबल नाभिक स्नेही। तो क्या देखो बेटा, जब एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को उसकी स्थिति से हटा दे, पर ध्यान रखना हटाने वाला कौन, प्रबल, हटने वाला कौन, दुर्बल। तो क्या देखने मिलेगा आपको, देखने मिलेगा कि यहाँ पर HCHH कौन बैठा था पहले, ब्रोमीन, कौन बैठा था ब्रोमीन, फिर कौन बैठा है OH। इसे बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को उसकी स्थिति से हटा दिया, क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब आते बेटा कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होंगी। 2 प्रकार की कैसे बेटा,
तो कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है, उसको हटाने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं सामने जाऊं, उसका हाथ पकड़ूं, नीचे पटक दूं, तो इसे बोलते हैं अपन SN1 अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? SN1 मतलब सामने से अटैक हुआ बेटा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मैं पीछे से जाऊं और धक्का देकर उस व्यक्ति को हटाऊं, तो इसे बोलते हैं अपन SN2। क्या बोलते हैं? SN2। तो आक्रमण के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होंगी। यदि आप सामने से अटैक करते हो तो SN1 होगी, यदि आप पीछे से अटैक करते हो, पीछे मतलब पक्ष से, कहां से बेटा? बैक से अटैक करते हैं हम, पक्ष से, पीछे से अटैक करते हैं, तो कौन सी होती है? SN2 अभिक्रिया। कौन सी होती है बेटा? SN2 अभिक्रिया। तो आते हैं बेटा कि यह दो प्रकार की होंगी, कौन सी? SN1 और SN2। SN1 का पूरा नाम होता है एक आणविक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और SN2 का नाम क्या होता है? द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें अंतर पूछा जाता है, ठीक है। इसकी क्रिया विधि पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है, आप कैसे लिख के आओगे? पूरे नंबर चाहिए मेरे बच्चों। तो आइए यहाँ पर पहला है SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया में मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर ये सारे आपके MCQ हैं। क्या है? अपने सारे MCQ हैं। पहला नंबर बेटा, पहला क्वेश्चन आपका टीचर से पूछेगा कि मुझे बताइए SN1 अभिक्रिया है कितने पद में होती है बेटा? दो पद में होती है। कितने पद में होती है? दो पद में होती है। दो पद कैसे बेटा? एक में आपका अंतःमध्यस्थ बनेगा, दूसरे में नाभिक स्नेही उस पर अटैक करेगा। दूसरा पूछेगा कौन सा विलायक लेते हैं बेटा? तो हम इसमें जो विलायक लेते हैं उसका नाम है ध्रुवीय विलायक। क्या लेंगे? ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक क्या होता है? जैसे अपने पास पानी हो गया, ये जल क्या है बेटा? ध्रुवीय विलायक होता है। आते हैं पर पूछेगा इसमें अंतःमध्यस्थ क्या बनता है बेटा? इसमें अंतःमध्यस्थ बनता है आपका कार्बोकैटायन। क्या बनता है बेटा? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बो प्लस कैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन का यदि पॉजिटिव चार्ज आता है उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। पर पूछते हैं कौन सी कोटि की अभिक्रिया बेटा? SN1 मतलब एक कोटि। SN1 मतलब एक कोटि। कैसे कराएंगे बेटा? हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन कितने पद में होगी? दो पद में। पद नंबर 1। पद नंबर 1 में क्या होता है? यहाँ से क्लोरीन बेटा इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाती है, भागेगी तो क्या आएगा यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है बेटा? क्या आएगा यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज, जिसे बोलेंगे कार्बोकैटायन। यहाँ से जो अपने पास क्लोरीन है या ब्रोमीन ले सकते हैं वो बाहर निकल जाएगी। अपन Br यूज करेंगे यहाँ पे बेटा, एनसाइड बुक ने Br यूज किया है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी। क्या बना अपना कार्बोकैटायन। अब क्या होगा बेटा? जो अंतःमध्यस्थ बना हुआ है उस अंतःमध्यस्थ पर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि नाभिक स्नेही है प्रबल वाला वो अटैक करेगा, आक्रमण करता है। तो दूसरे में क्या होगा? नाभिक स्नेही का आक्रमण। क्या होगा? नाभिक स्नेही का आक्रमण। आक्रमण होते ही क्या बन जाएगा यहाँ पर? OH। ये OH लगते ही देखो कौन सी डिग्री का कार्बन है बेटा? यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है, तो कौन सा बनेगा अपना? 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसका नाम क्या लिखोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो कितने पद में होती है? दो पद में। पहले पद में क्या लिखोगे कि पहले पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। वो बनता कौन सा है? 3 डिग्री अल्कोहल। अब आते हैं बेटा सेकंड पद, हम आते हैं SN2 में। किसमें आते हैं बेटा? SN2 में। SN2 में क्या देखेंगे हम कि SN2 कितने पद में होती है बेटा? एक ही पद में होती है। विलायक कैसे लोगे? उल्टा करो, ध्रुवी का अध्रुवी विलायक। क्या ले सकते हैं अपन? बेंजीन ले सकते हैं, ठीक है। अध्रुवी विलायक लोगे। अंतःमध्यस्थ क्या बनेगा बेटा? अंतःमध्यस्थ बनता आपका पंचसंयोजी अवस्था। क्या बनता है? पंचसंयोजी अवस्था। ये कितने कोटि के है? ये द्वितीय कोटि के है। कितने कोटि के बेटा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तो कैसे कराएंगे हम? हमने यहाँ पे लिया बेटा आपका जिसका नाम है ब्रोमोमेथेन। क्या लिया बोलिए? हमने लिया बेटा ब्रोमोमेथेन। क्या लेंगे? ब्रोमोमेथेन। अब इसमें बताओ बेटा ध्यान से कि जो भी नाभिक स्नेही है वो नाभिक स्नेही कहां से अटैक करेगा बेटा? पक्ष आक्रमण करता है। यहां से आक्रमण किया, यहां से आक्रमण करेगा, लग रहा है बेटा ये नाभिक स्नेही इसमें जुड़ता जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे बेटा यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि कार्बन की 5 संयोजी हो चुकी हैं बेटा। कार्बन कितने हाथ है? 5। इसे बोलते हैं अपन पंचसंयोजी अवस्था। और धीरे धीरे ब्रोमीन यहाँ से निकलता रहेगा और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। इससे क्या बनेगा आपका? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। आते हैं बेटा कि SN1 अलग है, SN2 अलग है। SN1 SN2 में आपने क्या अंतर देखा? SN1 कितने में बेटा? SN1 दो पद में होती है, ये एक पद में होती है, ठीक है। इसमें अपन ध्रुवीय विलायक लेते हैं, इसमें अध्रुवीय विलायक लेते हैं,
ठीक है। इसमें कार्बोकेटायन अंतःमध्यस्थ बनता है, इसमें आपका पंच संयोजी अवस्था अंतःमध्यस्थ बनती है। फिर अपन देखो ना, एक प्रथम कोटि का होता है, द्वितीय कोटि का होता है, ठीक है, कवर हुआ। अब नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं अपन विलोपन अभिक्रियाएं, राइट डाउन। कंप्लीट हुआ। देखो हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं बेटा फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन हो चुकी है, स्वेट हो चुकी है, सैंडमेयर हो चुका है, नाविक स्नेही हो चुकी है, अब हम ग्रिग्नार्ड बेटा हो चुका है। हम पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रियाएं और कवर करेंगे वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा कौन सी, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो हमने इतना कवर किया, क्या क्या कवर होगा बेटा अपना, फ्रैंकल-स्टीन, स्वेट, सैंडमेयर, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्रिग्नार्ड, वुड्स और वुड्स फिटिंग, ठीक है बेटा। तो आते हैं अपन जो पढ़ने वाले बेटा विलोपन अभिक्रियाएं, क्या पढ़ने वाले विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, क्वेश्चन आता है बेटा, बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, और सेटजेप का नियम क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो आते हैं बेटा यहाँ पर कि विलोपन अभिक्रिया क्या है बेटा। विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है बेटा जब भी किसी अणु से बेटा अणु से या यौगिक से परमाणु या परमाणुओं का समूह बाहर निकल जाता है, क्या कहलाता है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। जब भी बेटा विलोपन अभिक्रिया होगी तो जो अपना एल्किल हैलाइड है ना, ये एल्किल हैलाइड एल्कीन में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, एल्कीन में बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है, अपने आप बदल जाता है, नहीं बेटा सीखना पड़ेगा। आते हैं पर जो आपने एल्किल हैलाइड लिया है वो एल्किल हैलाइड किसमें बदल जाता है बेटा, एल्कीन में बदल जाता है। क्या अपने आप बदलता है, नहीं बेटा अपने आप नहीं बदलता, हमें क्या चाहिए होता है, एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में बदलता है। अब कैसे बदलता है बेटा, ध्यान से फोकस। देखो जिस कार्बन पर हेलोजन लगा होता है इसका नाम ब्रोमीन है बेटा, उस कार्बन को बोलते हैं अपन अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा के बगल में होता है पड़ोसी बीटा, क्या होता है, बीटा। तो होता क्या बेटा, एल्कोहलिक QH अल्फा कार्बन से ब्रोमीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, ठीक ना। ये जो बॉन्ड बचा कहां से टूट जाएगा, यहाँ पर ये होगा किसकी, एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में होता है। देखने क्या बनेगा बेटा आपको कि कार्बन है, एक कार्बन कार्बन डबल बंध बन जाएगा, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन। बताओ लिया क्या था आपने, ब्रोमो एथेन, तो बनेगी क्या बेटा आपकी एथीन, क्या बनती है, एथीन, क्या बनती है बेटा, एथीन। फिर मुझे एक एनसीईआरटी ने खतरनाक क्वेश्चन दिया है कि क्या क्वेश्चन दिया बेटा, 1 2 3 4 5, इसका नाम है 2 ब्रोमो पेंटेन। एनसीईआरटी बोलती है कि बसंत मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, कौन सा बेटा, 2 ब्रोमो पेंटेन, क्या दिया बेटा मुझे, 2 ब्रोमो पेंटेन, क्या दिया, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब मेरा दिमाग खिसक गया, क्यों खिसक गया बेटा, क्योंकि मैंने देखा इस पर, क्या देखा कि ये जिस कार्बन पर हेलोजन लगा उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा का पड़ोसी बीटा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। अब दिक्कत वाली बात, यहां पर दो बीटा, कि मैं किस कार्बन से, किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं। तो मैंने किसको याद किया, मेरे गुरुदेव को। गुरुदेव कौन है, सेटजेप, क्या बेटा, सेटजेप। अब सेटजेप ने क्या बोला, ध्यान सुनना, जैसा बोला है वैसे ही लिख के आना है। सेटजेप ने बोला है कि बेटा मैं उस बीटा कार्बन से H निकालूंगा जिस बीटा कार्बन पर H कम होंगे। रिपीट, क्या बोला बेटा, मैं उस बीटा कार्बन से H निकालूंगा जिस बीटा कार्बन पर H कम होंगे। उससे क्या फायदा, उससे बनने वाली एल्कीन मोस्ट स्टेबल होगी बेटा, ज्यादा स्थायी होगी। तो देखते हैं अपन यहाँ पर कि इस बीटा कार्बन पर कितने H हैं, 2H, इस पर कितने हैं, 3H। तो बेटा मैं यहाँ पर यदि मैं सेटजेप की बात मानता हूं तो यहां से ब्रोमीन और यहां से H, ये यहां से हो जाएगा। तो क्या देखो बेटा, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, क्या देखने मिलेगा बेटा, मुझे 3 कार्बन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखेगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, क्या बेटा यहाँ पर 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, इसका नाम होगा, क्या नाम होगा बेटा, इसका नाम होगा पेंट टू इन, क्या होगा बेटा, पेंट टू इन। कितना बनेगा, ये बनता है बेटा अपना 81%, कितना बनेगा, 81% ये बनेगा। आते हैं यदि मैं सेटजेप की बात ना मानूं तो क्या होगा बेटा, जब मैं सेटजेप की बात नहीं मानूंगा तो यहां से जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहां से जाएगी आपकी ब्रोमीन। बताओ यहां बॉन्ड आ गया तो 1 2 2 पे बॉन्ड आया, इसका नाम क्या रखेंगे अपन, इसका नाम होगा बेटा पेंट 1
इन कितना बनेगा ये 19%। कितना बनेगा बेटा आपका 19% ये बनता है। यदि सेटअप की बात मानता हूं तो मुझे प्रोडक्ट ज्यादा देखने मिलता है, यदि बात नहीं मानूंगा प्रोडक्ट कम देखने मिलेगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी अपनी वुड्स, कौन सी अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया कैसे पहचानोगे, पहचानने का तरीका बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखना है, क्योंकि अभिक्रिया लिखना बड़ी बात नहीं है, उसे आइडेंटिफाई करना एक टास्क होता है। तो बेटा पहचानो कैसे, जब आपको एल्किल हैलाइड के साथ क्या दिया हो सोडियम धातु, सोडियम धातु हाँ बेटा, यदि यहां मैग्नीशियम दिया हो तो क्या बोलते हैं अपन ग्रेगोनार्ड अभिकर्मक। कौन सी धातु दी आपको सोडियम धातु, क्या दिया शुष्क ईथर। तो मैं यहां पर ले रहा हूं एल्किल हैलाइड, क्या ले रहा हूं बेटा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में क्या लोगे मिथाइल क्लोराइड, शाबाश क्या लेंगे अपन यहां पर मिथाइल क्लोराइड। कितने मिथाइल क्लोराइड लोगे, हम लेते हैं बेटा यहां पर 2 मिथाइल क्लोराइड। तो मैंने यहां पे ले लिया आपके 2 मिथाइल क्लोराइड, किसकी उपस्थिति बोलो यहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति लेंगे बेटा हम शुष्क ईथर की उपस्थिति करें में। तो क्या देखने मिलेगा बेटा आपको, देखने मिलेगा कि यहां से क्लोरीन और यहां से क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ बाहर क्या बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड बाहर। यहां क्या बचा मेरे पास मिथाइल, यहां क्या बचा बेटा मिथाइल, जोड़ दो क्या बन जाएगा डाइमिथाइल, नहीं एथेन। क्या बनेगा बेटा एथेन, दो काम क्या बोलते हैं H प्लस N, ये क्या बना अपना एथेन। बाहर क्या निकल गया बताइए 2 सोडियम क्लोराइड। तो अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है वुड्स अभिक्रिया। क्या है बेटा वुड्स अभिक्रिया। पहचान क्या है सोडियम धातु के साथ ईथर और क्या होना चाहिए एल्किल हैलाइड। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन कौन सी बेटा अपने पास है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक बेटा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या देखोगे, हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है जिसका नाम है एरिल हैलाइड। तो वुड्स फिटिंग कैसे कराएंगे बेटा, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर वुड्स। वुड्स क्या होता है आपका मिथाइल क्लोराइड, किससे कराएंगे 2 सोडियम के साथ। अब आते हैं दूसरा क्या लोगे एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड में क्या लेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन, क्या लेंगे अपन क्लोरोबेंजीन। किसकी उपस्थिति में होगी अभिक्रिया बोलिए बेटा, अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर। क्या पानी ले सकते हैं नहीं बेटा, यदि पानी ले लिया तो सोडियम रिएक्शन किससे कर जाएगी पानी से और आग लग जाएगी, यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या देखने मिलेगा बेटा कि यहां से क्लोरीन, दोनों क्लोरीन आपकी बाहर। तो क्या दिख रहा है मिथाइल बेंजीन, क्या बनेगा बोलिए मिथाइल बेंजीन। क्या बनेगा बेटा अपनी मिथाइल बेंजीन, क्या बनेगा मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होगा मिथाइल बेंजीन कॉल्ड टोलुइन। तो हम क्या देखते हैं बेटा जब मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो मिथाइल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है मिथाइल बेंजीन प्राप्त होता है। अभिक्रिया का नाम क्या है वुड्स। चलो नेक्स्ट कौन सी है फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया किससे कराएंगे, कराने के लिए अपने बेटा एरिल हैलाइड। क्या लेंगे एरिल हैलाइड और क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे बेटा हम क्लोरोबेंजीन। ये मैंने लिया बेंजीन, क्या लिया बेटा बेंजीन, इस पे लगा दिया क्लोरीन, क्या होगा क्लोरोबेंजीन। किससे कराएंगे अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ। कितनी क्लोरोबेंजीन लेंगे बेटा 2 लेते हैं। कितनी क्लोरोबेंजीन लूंगा मैं 2 क्लोरोबेंजीन। किसकी उपस्थिति में कराऊंगा, उपस्थिति लूंगा मैं यहाँ पर शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति लेते हैं ना शुष्क ईथर। इसकी उपस्थिति लोगे शुष्क ईथर। देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बेटा जल्दी से फटाफट देखेंगे। यहाँ पर यहाँ से Cl, यहाँ से Cl वापस निकल गया, बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगी। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, इसे बोलते हैं अपन, एक को बोलते हैं फेनिल। तो 2 बार लगा दिए तो डाई फेनिल। क्या बन जाएगा डाई फेनिल। क्या बनेगा डाइफेनिल। तो क्या लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। अभिक्रिया का नाम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब आते हैं अपन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है यहाँ पर 4 प्रकार की। कौन कौन सी, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिडलक्राफ्ट। फिडलक्राफ्ट कितने प्रकार की 2 प्रकार की। कौन कौन सी एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। आते हैं नंबर 1 हेलोजनीकरण। क्या बेटा हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण कैसे कराएंगे, सबसे पहले मैंने लिया बेटा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्या लूंगा इसका नाम बोलिए क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे अपन क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराओ बेटा क्लोरीन के साथ। किसकी उपस्थिति में निर्जल आयरन क्लोराइड, इसे बोलते हैं आयरन सेकेंड क्लोराइड। किससे कराएंगे बेटा निर्जल आयरन सेकेंड क्लोराइड। तो क्या होता है बेटा जो अपने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन में से बेटा जो क्लोरीन होती है वो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज देती है और जैसे बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजेगी क्या देखने मिलेगा, ये बेंजीन हो जाएगी एक्टिव। एक्टिव कहाँ होती है
ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे कहाँ होती है बेटा? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे कहाँ होगी? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। आते बेटा यहाँ पर कि ये ऑर्थो और पैरा पर एक्टिव हो जाएगी, तो क्लोरीन कहाँ जुड़ेगी बेटा? ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। ऑर्थो का मतलब होता है पोजीशन नंबर 1, ऑर्थो का मतलब होता है पोजीशन नंबर 2, 1 2, ठीक है ना? पैरा का मतलब होता है 1 2 3 4। क्या देखिएगा? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा और 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन है ये बनता है अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा, और ये बनता है बेटा आपका मुख्य। तो मुख्य उत्पाद हमेशा क्या बनता है? पैरा। क्या बनेगा बेटा? हमेशा पैरा बनेगा। तो क्या लिखेंगे? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसका एक और नाम क्या रख सकते हो? क्लोरीनीकरण अभिक्रिया भी रख सकते हैं। आते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया कैसे कराएंगे? जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। और क्या होता है? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। तो कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन मुख्य उत्पाद बनता है। अभिक्रिया का नाम नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कंप्लीट। आगे चलते हैं अपन सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे आप? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में बेटा इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं अपन कितने हाइड्रोजन है? पर 2 हाइड्रोजन। कितने सल्फर हैं? 2 सल्फर। कितनी ऑक्सीजन? 4 और 3 7। इसका एक और नाम होता है ओलियम। क्या नाम होता है बेटा? ओलियम इसका एक और नाम है। तो हम बोल सकते हैं बेटा ओलियम भी बोल सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको? यहाँ मिलेगा आपको 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें उत्पाद क्या बनेगा आपका? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? सल्फोनीकरण अभिक्रिया। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल एवं 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या रखेंगे अपन? सल्फोनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। आते हैं बेटा फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा। फिडल क्राफ्ट में गलती नहीं करना, जब भी आएगा दोनों लिख कर आना है, कंजूसियाई बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि नंबर पूरे चाहिए, भरपूर चाहिए। आते हैं बेटा एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण में क्या करते हैं? हम मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या लिखेंगे? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया बेटा मिथाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये मिथाइल क्लोराइड में से क्या देखोगे कि जो क्लोरीन है बेटा ये क्लोरीन यहाँ से बाहर चलेगा, बचा क्या? मिथाइल। तो मिथाइल बेटा आपका यहाँ भी लगेगा, ऑर्थो पर यहाँ भी लगेगा, पैरा पर। ऑर्थो मतलब 2, पैरा मतलब 4। तो क्या बनेगा यहाँ पर? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन बनता है और 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन बनता है। मुख्य उत्पाद क्या बनेगा बोलिए? मुख्य उत्पाद बनता है आपका 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अब लेते हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में क्या लेंगे बेटा? हम एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। क्या लेंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो क्या लेंगे बेटा? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से बेटा क्लोरीन निकल जाएगा और ये एसिटिल क्लोराइड जाके जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन और 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन प्राप्त होता है। इसमें मुख्य उत्पाद क्या होता है आपका? 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन प्राप्त होता है। तो बेटा हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है? कवर कर लिया बेटा अपने फ्रेंकलस्टीन अभिक्रिया हो चुकी है, स्वेट कंप्लीट, सेडमेयर हो चुका बेटा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन पढ़ चुके बेटा। कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, SN1 और SN2 कंप्लीट। विलोपन अभिक्रिया है, बीटा विलोपन अभिक्रिया हो चुकी है। क्या होता है? सेट का नियम ये कवर कर चुके हैं। और क्या कवर कर चुके बेटा? हम देख चुके हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है देखा अपन ने, मैग्नीशियम मेटल लेते हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख चुके हैं बेटा हम कितने प्रकार की थी, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख चुके हैं कितने प्रकार की बेटा? 4 प्रकार की है। कौन कौन सी हमने देखा? हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिडल क्राफ्ट। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। तो हमने देखा बेटा वुड्स अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, वुड्स स्प्लिटिंग हो चुका है और
फिटिंग अभिक्रिया हो चुकी है। अब बचता क्या अपना पॉलीहेलोजन यौगिक। पॉलीहेलोजन यौगिक बेटा ध्यान सुनेंगे, हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आयोडोफॉर्म क्या होता है, आयोडीन टिंचर क्या होती है, ये सारी चीजें सीखते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम भूरे कलर की बोतलों में क्यों रखते हैं बेटा, क्योंकि फ्लोरो जो अपने पास क्लोरोफॉर्म होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर फॉस्फीन गैस बनाता है जो जहरीली होती है। ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे बेटा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, फ्रेऑन टॉयल क्या होती है। हम इसका उपयोग कहां करते हैं बेटा, फ्रिज में करते हैं जिससे कूलिंग एजेंट का काम करता है। और हम सीखेंगे बेटा कि डीडीटी क्या होता है। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल एथेन, जिसका नाम है डीडीटी। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन कॉल्ड डीडीटी। इसका उपयोग कहां करते हैं बेटा, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, मच्छर मारने की दवा के रूप में यूज किया जाता है। तो हम नालियों में पाउडर छिड़काव करते हैं। ठीक बेटा, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो तब तक बने रहिए। थैंक यू।